प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी का पंजीयन या समामेलन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर समाप्त होने के बाद में नया चैप्टर पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके अंतर्गत पार्षद सीमा नियम का अर्थ और इसकी परिभाषाएँ, इसके अलावा पार्षद सीमा नियम की विशेषताएँ। सबसे पहले पार्षद सीमा नियम क्या होता है, व्हाट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन और फिर नेक्स्ट है इसकी विशेषताएँ। तो पार्षद सीमा नियम का से कंपनी के एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स से है, जो एक कंपनी का अधिकार पत्र यानी चार्टर होता है। कंपनी के उद्देश्यों को इसमें कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है तथा अधिकारियों की सीमाएं निश्चित किया जाता है। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पहले के जो कंपनी का नाम, स्थान, उद्देश्य, पूंजी तथा सदस्यों के दायित्व आदि की जानकारी देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कुछ विद्वानों ने परिभाषाएँ दी है जो अलग अलग विचारों से प्रभावित है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परिभाषा दे रखी है लॉर्ड जस्टिस केन्स के अनुसार। कहते हैं पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है और ये अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के अधिकारियों की सीमाओं को परिभाषित करता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस केन्स, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of a company is its charter and defines the limitation of the company established under the act। फिर अन्य विद्वान हैं न्यायमूर्ति चार्ल्स वर्थ। हालांकि इनकी परिभाषा भी लॉर्ड जस्टिस केन्स के से मिलती जुलती है। उनके शब्दों में न्यायमूर्ति चार्ल्स वर्थ, पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र चार्टर्ड है जो उसकी शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है। मेमोरेंडम इज़ द कंपनीज चार्टर्ड एंड डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। इस प्रकार ये परिभाषाएँ अलग अलग विद्वानों ने दी। एक परिभाषा है जो इम्पोर्टेंट है, वो है धारा 2 की सब धारा उपधारा 56 यानी सेक्शन 2 की सब सेक्शन 56 के अनुसार सीमा नियम से आज से ऐसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती यानी पहले किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। ये धारा 2 की सब धारा 56, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी परिभाषाएँ है। अब यहाँ पे सारांश के रूप में हम देख सकते हैं कि सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी के अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें अभिदाताओं का नाम, पता, हस्ताक्षर
तथा अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समावेशन के इच्छुक होते हैं तथा उस कंपनी के प्रथम सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति देते हैं। Thus, a memorandum is the fundamental documents of a company which contains much significant information about the company, including name, place of registered office, objects, liability of members, and capital of the company। ठीक है, इस प्रकार ये सारांश के रूप में पार्षद सीमा नियम का जो अर्थ है। अब यहाँ पे पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके नेचर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है ये कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसे कंपनी का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, यानी कि चार्टर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण या आवश्यक प्रलेख है। इट इज़ ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स और चार्टर ऑफ द कंपनी। दूसरी इसकी विशेषता वो है पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर इट इज़ मेमोरेंडम फॉर इट इज़ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एसेंशियल है फॉर एवरी कंपनी। फिर नेक्स्ट है जो विशेषता है पार्षद सीमा नियम की, ये प्रत्येक कंपनी द्वारा मौलिक रूप से तैयार किया जाता है। ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय एवरी कंपनी, इट शुड बी ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय एवरी कंपनी। फिर नए आगे दे रखा है इसमें उन मूलभूत शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी के समावेशन या पंजीयन की अनुमति प्रदान की जाती है। फिर पार्षद सीमा नियम की आगे विशेषता है इसमें कंपनी के समावेशन के उद्देश्य होते हैं। इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी विथ और अदर इंफॉर्मेशन। फिर आगे इसमें दे रखा है इसमें ये कंपनी के अधिकार या शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करता है। इट लेस डाउन लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके अलावा जब किसी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समावेशन वह मान लिया जाता है। फिर आठवीं जो विशेषता है पार्षद सीमा नियम की विशेषता आठवीं है सीमा नियम के पंजीयन के पश्चात ये एक सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, क्या बन जाता है? ऑन रजिस्ट्रेशन द मेमोरेंडम ऑफ becomes a public document which can be read by any person। इसका मतलब ये है कि ये सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंतर्गत कंपनी के व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वे कंपनी से व्यवहार करने से पूर्व इसे पढ़ ले, समझ ले और देख ले। फिर नेक्स्ट है सीमा नियम कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच। फिर सीमा नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है। क्या है? परिवर्तनीय है। इसके अलावा इसमें परिवर्तन है एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चेंजेज या अल्टरेशन होता रहता है इसमें, अल्टरलेट है ये, या इसमें चेंजेज भी किया जा सकता है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। फिर नेक्स्ट सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकार यानी थर्ड पार्टी के बीच के मध्य अनुबंध का आधार है। अब यहाँ पे विशेषता
जो पार्षद सीमा नियम की विशेषताएं पूर्ण होने के बाद में कुछ विशेषताएं और है, जैसे कंपनी के निर्माण के इच्छुक ऐसे व्यक्ति के नाम या जो अभिदाता होता है उनके नाम, पता एवं अन्य विवरण होता है जो कंपनी के समावेशन के पश्चात कंपनी के प्रथम सदस्य बनना स्वीकार करते हैं। तो ये भी इसमें इसकी विशेषता हो सकती है। इसमें कंपनी के निर्माण के इच्छुक ऐसे व्यक्तियों के नाम, पता एवं अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समावेशन के पश्चात कंपनी के प्रथम सदस्य बनना स्वीकार करते हैं। इसके अलावा सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारियों, शेयर होल्डर या ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत करवाना है। ये भी एक इसकी विशेषता है, पार्षद नियम की विशेषता हो सकती है। फिर लास्ट विशेषता है, सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्यों एवं अनुबंध के लिए ही थर्ड पार्टी कंपनी तथा इसके संचालक को बाध्य कर सकते हैं। इस प्रकार ये पार्षद सीमा नियम का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, इसके अलावा पार्षद सीमा नियम की विशेषता का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य, पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा पार्षद सीमा नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, थैंक यू।